हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स माइंड। आज हम ओपन सीवी का पार्ट 7 कंटिन्यू करेंगे और आज हम वर्चुअल माउस जो हमने पिछली बार बनाया था ये थोड़ा एडवांस बनाए थे, एडवांस बनाएंगे। पिछले बार में प्रॉब्लम क्या आ रहा था? ज्यादा लैग आ रही थी जो हमें चाहिए था नहीं। नहीं, ज्यादा लैग क्यों आ रही थी? और क्लिक भी अच्छे से नहीं हो रहा था। ज्यादा लैग क्यों आ रही थी? ये देखिए, ये है, ये जो टोटल 21 लैंडमार्क्स है। प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है जिसकी वजह से हमें इतनी लैंडमार्क्स की जरूरत नहीं थी। जिसकी वजह से हमारा जो मॉडल है बहुत टाइम लगाता है और थोड़ा लैग मारता है। तो इससे सॉर्ट आउट करने के लिए हम स्पेसिफिक फोन लेंगे, जैसे 4, 8, 12, 16, 20। तो ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सीवीपी को इंपोर्ट करना। पहले हमें सीवीपी को इंपोर्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, हमें रिकॉर्डिंग कैप्चर करना है। REC इज इक्वल टू CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। ठीक है। अब आप कह रहे होगे हर प्रोग्राम को ब्रेक करके लिखे जिसकी वजह से सिंप्लिसिटी हो। ठीक है, 0। अब हम while लूप बनाएंगे। while लूप। और while तो वो होगा while लूप, आर्डिनो में होता है। while थ्रू। ठीक है। अब तो REC कॉमा विद इज इक्वल टू REC डॉट रीड। REC डॉट रीड। ठीक है। आपको पिछले वीडियो में याद था कि ये हमें लेटरल इन्वर्टेड इमेज हमें चाहिए, तो हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमें लेटरल इन्वर्टेड इमेज मिले। तो फ्लिप करने के लिए हम क्या करेंगे, विद इज इक्वल टू CV2 डॉट फ्लिप। और सोर्स डालेंगे, सोर्स हमारा विद है। और फ्लिप कोड डालेंगे, जो हमें लेटरल इन्वर्टेड बनाना है तो हम 1 कर देंगे। ठीक है। अब हम शो करेंगे CV2 डॉट आई एम शो। पहले विंडो का नाम देके मैं डाल देता हूँ फ्रेम, फ्रेम माउस। और सोर्स डालेंगे, सोर्स हमारा है विद। फिर इफ, अब हमें इस लूप से बाहर निकलना है। इफ CV2 डॉट विद टू, हर 1 सेकंड के लिए वेट करूंगा, इज इक्वल टू और ए। तो मैं इस लूप से बाहर निकल जाऊंगा, ब्रेक कर लूंगा। ब्रेक, ब्रेक। ठीक। पूरे रिकॉर्डिंग को रिलीज कर दूंगा। और जो विंडो है उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, डिस्ट्रॉय और विंडोज। ये देखिए, ये हमारी प्रोग्रामिंग हो गई। या रन करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे होगे कि अगर मैं अपना राइट हैंड उठाता हूँ तो इसमें लेफ्ट हैंड उठ रहा है, मतलब लैटरल इन्वर्टेड इमेज बन चुका है। और ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे। क्या होगा अगर हम ये इस पे पूरी स्क्रीन के साइज टच कर ले। अगर हम ये कर लेंगे तो हमें ज्यादा कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हम पहले स्क्रीन विड्थ, स्क्रीन हाइट ले निकाल लेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाई ऑटो GUI के बारे में पढ़ा था और देखा भी था। तो ठीक है, इंपोर्ट पाई ऑटो GUI। ठीक है। अब मैं स्क्रीन विथ कॉमा स्क्रीन हाइट इज इक्वल टू, स्क्रीन विथ स्क्रीन हाइट क्या है?
हम्म, हाँ, पाई ऑटो जीआई डॉट साइज। ठीक है। और हम सीवी, अब हम इसको रिसाइज कर लेते हैं। तो रिसाइज करने के लिए CV2 विद इज इक्वल टू CV2 डॉट रिसाइज। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। पहला है हमारा सोर्स, सोर्स हमारा क्या है, विद। फिर हमें साइज डालना है, तो हमें साइज क्या है, स्क्रीन विद कॉमा स्क्रीन हाइट। ठीक है, अब हम एक रन करके देख लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे हमें एक पूरा फ्रेम, वो जितना बड़ा मेरा स्क्रीन है आपको उतना बड़ा वो इमेज मिल गया, मतलब हमको मिल गया, मतलब पूरा रिसाइज हो गया। अब आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट एकदम अच्छे से माप सकते हैं। ठीक है। अब अब हमें करना है मेन काम, मीडिया पार्ट के साथ। तो इधर देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। इंपोर्ट मीडिया पार्ट एज एम्प्टी। ठीक है। अब मैं वो बना लेता हूँ वेरिएबल्स एंड मेस। अब मैं एम मीडिया पार्ट के अंदर जाकर सॉल्यूशंस के अंदर जाऊंगा, और सॉल्यूशंस के अंदर जाकर हैंड्स डाटा सेट को एक्सेस करूंगा। ठीक है। और हम हैंड इज इक्वल टू हैंड मेस डॉट हैंड्स, और डिफरेंट पैरामीटर्स पैरामीटर्स डालूंगा, जैसे कि पैरामीटर पैरामीटर्स डालूंगा, जैसे स्टैटिक इमेज मोड, स्टैटिक इमेज मोड ट्रू रखूंगा। स्टैटिक इमेज मोड इज इक्वल टू ट्रू, कॉमा मैच नम हैंड्स इज इक्वल टू 1, एक हैंड्स रखूंगा, और मिनिमम ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू मिनिमम ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस रखूंगा 0.65, एंड मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस रखूंगा, मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस रखूंगा 0.7। ठीक। ये तो आपको आता होगा, मैंने आपको बहुत बार समझा चुका है ये, कि हैंड में से ये जो सॉल्यूशंस इस डाटा सेट के अंदर जाकर हैंड्स फंक्शन को एक्सेस करके हम स्टैटिक इमेज मोड ट्रू रख लिए, मैक्सिमम नंबर हैंड्स रख लिए 1, मिनिमम ट्रैकिंग कन्वीनियंस मतलब एक्यूरेसी 0.65 रख लिए ट्रैकिंग करने की, और मिनिमम डिटेक्शन कन्वीनियंस हमने रख लिए, मतलब डिटेक्शन करने की एक्यूरेसी मिनिमम वाली 0.7। ठीक। अब हम यहाँ ड्राइंग डिटेल्स नहीं करिएगा, क्योंकि अब हमें लैंडमार्क ड्रॉ करके हैंडमेड नहीं बनाना, हमें बस वर्चुअल माउस बनाना है। तो ये सब करके हम अपने प्रोग्राम का कंप्यूटेशनल पावर नहीं बढ़ाएंगे। तो हम एक रिजल्ट्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, रिजल्ट्स इज इक्वल टू हैंड्स डॉट प्रोसेस, हैंड्स डॉट प्रोसेस
उसे इसके अंदर करना है, उससे पहले हमको विद इज इक्वल टू cv2 डॉट मीडिया पाइप हमेशा आरजीबी फॉर्मेट में काम करता है, तो हमें आरजीबी फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा। विद कॉमा cv2 डॉट मीडिया टू आरजीबी। अब सही है। अब मैं डालूंगा एक लैंडमार्क्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। लैंडमार्क्स और इसके अंदर हैंड से लैंडमार्क्स को स्टोर कर लेते हैं। रिजल्ट्स डॉट मल्टी हैंड लैंडमार्क्स। ठीक है, वही सेम चीज हो रहा है, लेकिन अब कुछ समय बाद अलग होने वाला है। और नहीं, इफ लैंडमार्क्स इज नॉट नन, अगर लैंडमार्क खाली नहीं है तो फॉर लैंडमार्क इन लैंडमार्क्स। अब हम वो ड्रॉ नहीं करेंगे, ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर नहीं खत्म करेंगे, तो हम सबका लैंडमार्क स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टोर करते हैं इंडेक्स फिंगर का। इंडेक्स फिंगर का ये 8 है। अब असली प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंडेक्स देन मार्क इज इक्वल टू लैंडमार्क डॉट, इसका लैंडमार्क हमें चाहिए, लैंडमार्क, और इसका इंडेक्स, इसका आईडी क्या है, इस वजह से वो डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा। इसका आईडी क्या है? अगर हम ये करेंगे तो हमेशा लैंडमार्क हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक, तो हम वेरिएबल्स में ना लेते हैं। आई एक्स इज इक्वल टू इंडेक्स लैंडमार्क्स डॉट एक्स, आई वाई इज इक्वल टू इंडेक्स लैंडमार्क डॉट वाई, और हम एक्स वाई को प्रिंट करते हैं। प्रिंट एक्स कॉमा वाई। अब देखिए, अब हमें सिर्फ इंडेक्स का ही हमें अब लैंडमार्क मिलेगा। ओ, आई एच आई वाई, सॉरी, माय बैड। ये देखिए, अभी आपको तो अलग टाइप का इमेज लिख रहा होगा, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें लैंडमार्क से मतलब है। अगर आपको लैंडमार्क मिल रहा है ना, अगर मैं अपना हाथ ऐसे करूँ आपको लैंडमार्क मिल रहा है, आप अभी मेरा हाथ नहीं देख पाएंगे, पूरा इमेज है। ये देखिए, मैं अपना हाथ ऐसे कर रहा हूँ, आपको लैंडमार्क मिल रहा है। ठीक, अब हमें इस लैंडमार्क को उसमें कन्वर्ट करना है। हाँ, असली वो
एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में करना है, तो उसके लिए हम ये स्क्रीन हुई तो स्क्रीन ये फ्रैक्शन में होगा। अगर फ्रैक्शन से हम ये मल्टीप्लाई करें तो हमें पिछली वाला लैंडमार्क मिल जाता है। तो हम इनटू स्क्रीन विथ और इनटू स्क्रीन हाइट करेंगे। अब देखिए, इससे कंप्यूटेशनल पावर भी बहुत कम हुआ है और थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो रहा है। आज पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी हो रहा है। ये देखिए, अपना हाथ करना अब आपको थोड़ा बड़ी वैल्यू मिल रही है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ आई एक्स के इज इक्वल टू इंट, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ आई एक्स, और आई वाई के इज इक्वल टू इंट, हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगा आई वाई से, और हम डायरेक्ट कर्सर को मूव करेंगे। लेकिन एक वो है, थोड़ा सा इसका अलग होगा। मैं एक यहाँ एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ अल्फा, ए एल पी एच ए। अल्फा इज इक्वल टू, एक अल्फा डिक्लेयर कर लेता हूँ, अभी मैंने नाम उसके अंदर डाला नहीं है, और एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। एच इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई एच प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू इंटू एच। इसको कहते हैं, देखिए, मुझे थोड़ा स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ इसको देखिए, अब ये जो स्टेटमेंट डालने से ये एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग हो रहा है। अब मैं इसमें एक्सपोनेंशियली स्मूथ करूंगा थोड़ा। पिछले बार हम देख रहे थे थोड़ा सेकी था। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं इसको जो 0 to 1 के बीच में लेना है, अगर मैं इसको ज्यादा लंबा लेता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा, मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, तो फास्ट होगा, लेकिन पैसे का मूवमेंट तो फास्ट होगा, लेकिन उतना अच्छा, मतलब उतना सॉफ्ट नहीं होगा, बदल स्मूथ नहीं होगा। अगर तो मुझे स्मूथ करना है, तो मुझे 0 के पास लेना पड़ेगा। 0.01 का तो बहुत स्मूथ हो जाएगा, हमें इतना भी नहीं चाहिए। ये 0.2 ठीक। तो मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल बना लिया, सेम मैं वाई नाम का भी करूंगा। मानता हूँ ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। इसकी वजह से थोड़ा स्मूथ हो जाएगा आपका प्रोग्राम, और ऐसा एकदम थोड़ा स्मूथ मूवमेंट होगा पिछले बार के कंपैरिजन से। ठीक। अब मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल कंट्रोल वी, तो वाई बना लेता हूँ, वाई आई एक्स आई वाई वाई, और टीवी और सीवी टू का पाई ऑटो जीयूआई डॉट मूव टू मूव टू, मुझे पहले एक्स लेना है, तो एक्स में एक्स है, कॉमा वाई, कॉमा ड्यूरेशन लेना है, मैं ड्यूरेशन लेता हूँ 0.01 प्लस 0.01। ठीक। और ये बीजीआर इमेज आ रहा था, तो मैं इसको पहले आरजीबी में कर देता हूँ। CV2 डॉट CVT कलर,
सोर्स क्या है हमें यहाँ वीट है, कॉमा कलर CV2 डॉट कलर RGB2BGR। रन करके देखते हैं एरर क्या आता है। अब आप देखिएगा थोड़ा स्मूथ होगा। ये थोड़ा पिछले बार से थोड़ा आसान प्रोग्रामिंग है, लेकिन थोड़ा स्मूथिंग के ये थोड़ा स्मूथिंग करने के लिए बस कर्सर मूवमेंट में एक बार मैं इसको यहाँ ला देता हूँ। हाँ, ये देखिए। ओ देखिए, अब ये एरर क्यों आया? एरर आया, मैं इसको ये समझ नहीं पा रहा कि ये डिफाइन नहीं है, तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं ऊपर जाकर इसको ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ बस। और ये वेरिएबल अब ग्लोबल हो गया। तो मैं पूरा IX कॉमा IY कॉमा X कॉमा Y इज इक्वल टू 0,0,0,0। अब ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब देखिए, थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो रहा है, मानता हूँ उतना नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा फास्ट हो रहा है। थोड़ा स्मूथ हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा उतना फास्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन स्मूथ हुआ है। पिछली बार ज्यादा वो हो रहा था, लेकिन इस बार स्मूथ हुआ है। VID इज इक्वल टू, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ ब्लैक कलर का। CV2, मैं ये इसको इंटीजर में सर्कल बनाने के लिए लिया हूँ। आप चाहे तो नहीं बना सकते, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये पूरा ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। CV2 डॉट सर्कल। तो पहले सोर्स डालना है, सोर्स विद कॉमा सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट है IX कॉमा IY कॉमा रेडियस कितना लूं? मैं लेता हूँ 15। और कलर क्या लूं? 0,0,0 ब्लैक, 0,0,0 और थिकनेस कितनी लूं? 5 ले लेता हूँ। ठीक। ये जो ISK है, IYK है, ये सब पूरा ऑप्शनल है। ये मैं बस वहाँ इंडेक्स फिंगर को मार्क करने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको क्लैरिटी हो। देख रहे हैं? स्मूथ हुआ है थोड़ा सा। ठीक। अब मैं इसे ड्रैग करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ मैं? ड्रैग करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके रखा रहता हूँ। तो ड्रैग करने के लिए हम करेंगे। अब हम तो अपना टॉपिक पेस्ट करना है। Ctrl+C। आप एक बार लीजिए, पूरा आपको कॉपी पेस्ट करना है। Ctrl+V और Ctrl+C, Ctrl+V। मेरा थंब का लैंडमार्क क्या है मुझे याद है, आप देख लीजिएगा। 4 है। तो बना लेता हूँ थंब, THUMB। तो मैं सबका नाम चेंज कर देता हूँ। PH EY
हम पी एस के पी वाई के पी एच पी वाई और पी टी। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं पिंच करूँ, अगर मैं दोनों अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को पास लाऊं तो मैं ड्रैग कर पाऊँ। मतलब ड्रैग करने के लिए क्या चाहिए होता है कि अपने माउस के लेफ्ट बटन को पूरा जोर का क्लिक करना, सेम हमें वही करना है। तो वो करने के लिए मैं नीचे इफ कंडीशन बना लेता हूँ। अभी देखिए, अब मजा आएगा आपको। क्लास 10 में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। मैं तो क्लास 10 पास आउट हूँ, अभी अभी हुआ हूँ, तो मुझे तो अच्छे से मालूम है। तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला होता होगा, वही डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए आप करेंगे हम टी एक्स माइनस टी वाई। अगर आपको नहीं मालूम तो आप गूगल से उसे मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का होल रूट। सेम हमें यही करना है। पी एक्स माइनस आई एक्स का स्क्वायर स्क्वायर करने के लिए हम दो बार मल्टीप्लाई का साइन करके ये करेंगे स्क्वायर प्लस पी वाई। मैं यहाँ ये देखिए, थंब एक्स इंडेक्स एक्स माइनस हम प्लस थंब वाई माइनस इंडेक्स वाई का भी स्क्वायर। तो पिछले वाले से ज्यादा इफिशियंट फॉर्मूला है। और तो रूट के अंदर डाल दिया, रूट के लिए मैं करूंगा रूट को 1/0.5, क्योंकि अगर हम रूट को यहाँ ट्रांसफर करने से 1/2 होता है, 1/2 को हम 0.5 ले सकते हैं। तो 0.5 अगर 50 से लेस होगा, आपने ये अकॉर्डिंग ये नंबर को चूज कर सकते हैं। मेरे लिए 15 ज्यादा सुटेबल है, तो मैं 50 ज्यादा सुटेबल है, तो मैं 50 चूज करूंगा। तो मैं करूँ करना चाहता हूँ प्रिंट D1। क्या मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ये कंट्रोल सी, कंट्रोल भी ये प्रिंट करना चाहता हूँ। और पिंच करना मतलब वो ड्रैग करना चाहता हूँ। ड्रैग के लिए मैं लेफ्ट माउस को क्लिक करूंगा, तो मैं कहूंगा पाई ऑटो जीयूआई नॉट माउस डाउन। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, मैंने पिछली बार, हाँ हाँ। तो देखिए, अगर आप उसको कोई और पिंच करेंगे, तो मुझे पिंच करना है, तो आप माउस कहाँ होना चाहिए, माउस हमारा x, y जो इंडेक्स फिंगर का कोऑर्डिनेट है उसमें होना चाहिए। ये हम बस डिस्टेंस निकालने के लिए किए कि ये हो जाए x, y। और ड्यूरेशन और बटन कौन सा, तो मैं बटन डालूंगा लेफ्ट बटन, पहली F3। और ड्यूरेशन डालता हूँ 0.01। और अगर ये कंडीशन नहीं हुआ, तो मैं एंड में डाल देता हूँ पाई ऑटो जीयूआई डॉट माउस अप, माउस अप। वर्चुअल माउस, हाँ अब माउस अप डाल देता हूँ, ठीक।
अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं पिंच करूँ, ड्रैग होना चाहिए, तो ड्रैग के लिए हम क्या इंपॉर्टेंट केस होता है कि माउस डाउन हो और लेफ्ट बटन जोर से क्लिक हो, और अगर ये नहीं हुआ तो माउस अप हो जाए, मतलब कोई क्लिक नहीं, बटन नहीं होगा। तो मैं एक इसको रन करके देखता हूँ, एरर आने की संभावना है। हम 31 पूरे पॉइंट्स तो नहीं, लैंडमार्क को डिवोट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कंप्यूटेशनल पावर थोड़ा कम लग रहा है। काम तो कर रहे हैं। हम्म, फिर लैंडमार्क आना शो हो गया। मैं अगर ऐसे करके देखिएगा, ऐसे पिंच करूँ, तो लैंडमार्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक। तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। मैं इसको पिंच करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, पिंच हो पा रहा है। मतलब अगर मैं इसको पिंच करूँ, मैं आपको शो कैसे करूँ? पिंच करूँ तो देखिए, मैं अब इसको लेके जा पा रहा हूँ। मैं इसको लेके जा पा रहा हूँ, है ना? ठीक। तो मैं अब माउस से पिंच कर पा रहा हूँ। मैं अभी इसको तो मेरा माउस पिंच वाला फंक्शन फंक्शन हो गया। मैं अब ये भी चाहता हूँ कि लाइन बन जाए हम पे यहाँ से, बड़ा सुंदर भी दिखेगा। तो ठीक है, लाइन भी बना देते हैं। CV2 डॉट लाइन। तो इमेज तो डालना है विथ, कॉमा पॉइंट वन क्या है? मेरा पॉइंट वन है TXK, कॉमा THY, नहीं, TYK। पॉइंट टू क्या है? IHK, कॉमा IYK, कॉमा, और कलर क्या लूं? तो व्हाइट लेता हूँ। 255, कॉमा 255, कॉमा 255, कॉमा 255, और थिकनेस क्या लेता हूँ? 3। ठीक, लाइन बन गया। अब मैं क्लिक फंक्शन करना चाहता हूँ, तो सेम क्लिक के लिए भी यही कॉपी पेस्ट मारता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V। मैं क्लिक कौन से फिंगर से करूंगा? मैं क्लिक 12 नंबर मिडिल फिंगर से करूंगा। ठीक है। तो MX, MY, MX से MYK, M, M, और मैं सेम यही प्रोसेस करते रहना है। M, बस, और यहाँ पर इसको कॉपी करके Ctrl+C, Ctrl+V, MIDD मिडल, और इसको 12, बस।
और नूडल मिडल। हाँ, एक लाइन बनाऊंगा सेम, मतलब एक ग्रीन लाइन बनाना चाहता हूँ। ये सब ऑप्शनल है, ये वाला, ये सर्कल और ये ऑप्शनल है, ये आप कर भी सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा विजुअलाइज हो। एम, नहीं। हाँ, मैं अब एम, 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 एम। हाँ, अब मैं चाहता हूँ वो क्लिक फंक्शन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इफ टी एक्स माइनस एम एक्स इज इक्वल टू टी वाई माइनस एम वाई इज, ये मैं फिर यहाँ कोऑर्डिनेट, तो फिर यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगाकर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको D2। तो अब मुझे करना है वो क्लिक। तो CLIC, बस इतना करना था, क्लिक। देखिए पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। पहले हमें एच डालना है, तो हम अपना एच डाले के क्लिक में, हाँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा, और ये डालने की ड्यूरेशन डालेंगे अपना, ड्यूरेशन 0.01। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। ओ, देखिए, मैं अब क्लिक करता हूँ। देखिए, अब मैं अपना हाथ पिंच करता हूँ, तो आपको वीडियो दिखा देता हूँ इसका। हम्म, बाय डिफॉल्ट आपको देखिए, अब मैं क्लिक पिछली बार की तरह से थोड़ा आराम से कर पा रहा हूँ। ग्लिच आ रही है, थोड़ा थोड़ा लैग मार है, लेकिन पिछली बार से अच्छा है। मैं यहाँ, ठीक है, मैं अभी प्रोग्रामिंग को स्टॉप करता हूँ, और अब मैं वैसे सिर्फ राइट क्लिक कर भी करता हूँ, और ये कलर करता हूँ BGR, इसको मारता हूँ ग्रीन। ठीक, सेम मुझे यही प्रोसेस दोबारा करते रहना है, और जो आपको फंक्शन डालना है वो डालते रहना है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी,
मुझे कौन सा फिंगर डालना है अब? 16। 16 क्या है? रिंग फिंगर। तो मैं बस यहाँ थोड़ा नाम में बदलाव करूंगा। रिंग, RING, RING। और ये 16। ओ, दोनों में क्यों किया? MIDLE, बस। और सेम यही प्रोसेस करना है। Ctrl+C, Ctrl+V, RH, RY, change line, RH के, RY के, और RH। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये सर्कल बनाना, ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं थोड़ा विजुलाइज करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अब सेम प्रोसेस आपको करते जाना है। Ctrl+C, Ctrl+V, RH के, RY के, बस। अब मुझे डालना है, मुझे अब Ctrl+C, ये डायरेक्ट Ctrl+V मारकर PH, हम RH, PY, RY less than 15, तो RH, RY। हमें राइट क्लिक मारना है। राइट क्लिक, और सेम ड्यूरेशन ड्यूरेशन सब सेम है। ठीक, ये रन करके देख लेते हैं। अब ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि आप पिछला वीडियो देखे हैं। हाँ, अब मैं आपको ये सब करके मैं यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। मैं पहले तो ये ओपन करके दिखता हूँ। हम्म, ये देखिए, मैं अभी इसको ओपन करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। वो नहीं, अभी डबल क्लिक तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, पहले मैं ड्रैग एंड ड्रैग करूंगा इसको। देखिए, ड्रैग हो पा रहा है। बस, अब मुझे करना है राइट क्लिक। वो राइट क्लिक करके दिखाता हूँ। हाथ दर्द मार रहा है, राइट क्लिक करते हैं। ये देखिए, राइट क्लिक हुआ। आपको लग रहा होगा बहुत स्लो है।
मैं आपको एक फिर करके दिखाता हूँ। फिर मैं आपको देखिए, पिन हो गया। फिर लाइव एग्जांपल देख पा रहे होगे और पिछले बार से ये ज़्यादा अच्छा हुआ है। ठीक। अब मुझे क्या करना है, डबल क्लिक करवाना है। अब सेम हमें यही सेम करना है। CF0 हुँ। सेम हमें ये लास्ट करना है, फिर हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, यहाँ कर दूँगा 20 और नाम में थोड़ा चेंज होगा। लास्ट को पिंकी फिंगर करते हैं, हाँ, पिंकी। कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, PH, पिंकी, PY, पिंकी, PH, PH, PYK, PY और PHK। मैं यहाँ ऐसे क्यों लेता हूँ इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू को सपोर्ट करता है और वरना एरर नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसका इंटीजर एडिट करता हूँ। ठीक। और मैं एक लाइन बना दूंगा बस। कंट्रोल-C, कंट्रोल-V और यहाँ P, यहाँ P और और यहाँ वो लूंगा कलर, कंट्रोल कंट्रोल-C। अब बस आपको कंट्रोल के खेलना है बस। PH, HY, कंट्रोल-C, V, C, V4 बस। और मुझे करना है डबल क्लिक, तो यू डबल क्लिक। ठीक। अब हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है कंप्लीट। आपको एक फ्रेम में दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ। देखिए,
मुझे करना है डबल क्लिक। देखिए इतना आराम से डबल क्लिक हो गया। देखिए अभी क्लिक भी आराम से हो जाएगा। अब मैं करूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप। मुझे अब करना है, हाँ ये क्या था, ये था सिंगल क्लिक। पहले मैं आपको दिखा, तो ये देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ अभी। हम्म, देखिए ये एक एप्लीकेशन ओपन हो गया। मैं आपको सिंगल क्लिक करके भी दिखाता हूँ। देखिए सिंगल क्लिक हुआ। भाई पिछले वाली से ज्यादा एफिशिएंट है। पिछले वाले में क्लिक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसमें क्लिक करना मुश्किल नहीं हो रहा है, देखिए। राइट, मैं आपको फिर क्लिक करके दिखाता हूँ। और इससे थोड़ा काम करना थोड़ा इफिशिएंट हो रहा है, देखिए। मैं आपको दूसरा एप्लीकेशन क्लिक करके दिखाता हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। और आपको एक लाइव एग्जांपल दे के दिखाता हूँ इस गेम की मदद से। देखिए मैं, मेरे लिए अब कंट्रोल करना थोड़ा इजी हो गया है। हम्म। तो अब मैं आपको ये मैं पूरा शॉर्ट समरी बताना चाहता हूँ इस पूरे कोर्स का। हमने पहले क्या किया, पहले हमने CV2 को इंपोर्ट करके पूरा कैप्चर का लाइब्रेरी पूरा वो कोड लिखा। फिर हमने पाई और पाई ऑटो GUI को इंपोर्ट करके हमने स्क्रीन और स्क्रीन हाइट के जरिए मैंने तो पूरा रिसाइज कर लिया, जिससे वजह से हमें थोड़ा कंप्यूटेशनल पावर कम हो। फिर जैसे मैंने मीडिया पार्ट को इंपोर्ट करके हैंडमेड किया, हैंड्स वेरिएबल के अंदर हैंडमेड डॉट हैंड्स स्टोर करके ये सब स्टोर किया। और यहाँ रिजल्ट्स में हैंड्स डाटा को प्रोसेस किया, वीडियो के अंदर हैंडमार्क निकाले। और अगर लैंडमार्क खाली नहीं हुए तो हर इस लैंडमार्क से हम लैंडमार्क एक्सेस किया, फिंगर का टिप का, हर फिंगर की टिप का हमने लैंडमार्क एक्सेस किया। और हमने टोटल कितने थे लैंडमार्क 21, लेकिन हमने कितना एक्सेस किया, ओनली 5। जिससे कंप्यूटेशनल पावर कम हो गया। और हमने आज, ये पूरा ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये आप मैंने ये आपको शुरू करने के लिए दिखाया, आप इसको नहीं भी कर सकते हैं। मैंने IX वेरिएबल बनाकर मैंने इसको, ये इससे बस आ रहा था हमारा वो वाला वैल्यू, फ्रैक्शन, फोर्थ वैल्यू फ्रैक्शन, मतलब 0 to 1 के बीच में फ्रैक्शन में आ रहा था। तो मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने स्क्रीन हाइट से मल्टीप्लाई किया, और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके मैं यहाँ ब्लैक कलर का सर्कल बनाया। फिर मैंने ये प्रिंटिंग रिंग मिडल और हम के साथ किया। मैंने अल्फा बना, मैंने क्या किया, मैंने किया एक्सपोनेंशियल
स्मूथिंग किया। स्पेलिंग में मत ध्यान दीजिए। स्मूथिंग किया ये, इसकी वजह से थोड़ा स्मूथ हो जाए। ऐसे तो ये करने की जरूरत नहीं थी इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा लैग मारा था जब मैंने एक ट्राई किया, तो मैंने सोचा ये एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग करना थोड़ा जरूरी है, जिसकी वजह से थोड़ा स्मूथ हुआ। अगर आपको और स्मूथ करना है तो 0.01 से देख लीजिएगा, लेकिन इतना भी मत कीजिए। 0.1 फिर बहुत स्मूथ हो जाता है। 0.01 करने से बहुत स्लो चलेगा, फिर स्मूथ भी बहुत होगा, बट बटल स्मूथ स्मूथ होगा। ठीक है। और मैंने इसको आपको अच्छे से विजुलाइज करवाने के लिए मैंने यहाँ पर पूरा लाइन बनवा दिया, लाइन बना दिया, लाइन बन गया। और पाई और तो जीवाई डॉट मूव टू और मैं और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के जरिए मैं मूव कर लिया। और अब मुझे पिंच करने से, मतलब मिडल, मतलब थंब और इंडेक्स फिंगर पास लाने से फ्लिप मतलब वो हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाए। तो मैंने ये किया, माउस डाउन किया। आप ड्रैग टू भी कर सकते थे, एक ड्रैग टू आती है, लेकिन वो ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर यूज होगा और आपको ये यूज करना ही पड़ेगा। तो आप इससे अच्छा माउस डाउन यूज कर लीजिए और यहाँ स्पेसिफाई कर लीजिए कौन सा 0.01 कर लीजिए बस स्मूथ करने के लिए। और मैंने यह एज माउस अप हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने ये किया, क्लिक के लिए सेम, राइट क्लिक के लिए, डबल क्लिक के लिए, और हमारा बेसिक फंक्शन ऑफ माउस माउस पूरा हुआ। फिर मैंने इसको आपको शो करने के लिए आप ये भी ये विड वाला भी दिखाया। मतलब मैंने इसको आरजीबी बीजीआर कर दिया, फिर मैंने इसको आपको शो किया, फिर मैंने ए से लेफ्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय ऑल, तो बस इतना था। आशा करता हूँ आपको ये पूरा पूरा कोडिंग में मजा आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक नहीं, कमेंट में भी बताइएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक। इनको आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 0.02 करके दिखा देता हूँ, फिर आपको मालूम चल जाएगा मैं 0.02 सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा। स्मूथ बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट क्यों नहीं करता 0.02। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मुझे वीडियो को इंफॉर्मेटिव बनाना है। ये देखिए, स्मूथ देख रहे हैं कितना स्मूथ है, देख रहे हैं कितना स्मूथ है, लेकिन स्लो देख रहे हैं, इतना स्लो है, बहुत स्लो है। पूरी जिंदगी उससे अच्छा नॉर्मल माउस यूज कर लो, अरे इतना ही स्लो करना है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 0.02 कर ले। ठीक है, मैं चलता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है।